2025 में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है और WWE में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये जो WWE है किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक टाइम पर WWE के कोविड में जैसे हालात हुआ करते थे और उस टाइम के बाद WWE जिस तरीके से संभाली रोमन रेंस विंस मैन के टाइम पर, एंड उस टाइम के बाद अब जब WWE इतनी सही हो रही थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि फिर एक बार वैसे दिन भी हमें देखने को मिल सकते हैं और शायद क्या पता वैसे दिन वापस भी आ जाएं, क्योंकि अभी जब से ये WWE एंड जो UFC मर्ज हुई है TKO के अंडर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जब से उनका कंट्रोल आ चुका है तो बहुत सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल बदल चुकी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें WWE के अंदर हो रही है। एंड TKO को ओनली सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने की अपनी जो है कह लो कि बहुत ज़्यादा परवाह है, एंड इसके लिए या फिर पैसे कमाने की उनको ज़्यादा जो है अभी फ़िलहाल नीड है। सिर्फ TKO के पास दो ही मोटिव्स है इस कंपनी को चलाने के लिए कि एक तो कैसा अपना पैसा कमाया जाए एंड दूसरी तरफ कैसे अपने पैसे कम खर्च कर लिए जाए। इसलिए आए दिन जो WWE की हर कोई भी पेपर व्यू हो उसकी टिकट सेलिंग आप देखना कितने प्राइजेस उनके हाई होते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल तो रेसलमेनिया का ही है, कितने ज़्यादा लोग जो है अभी फ़िलहाल रेसलमेनिया की टिकट प्राइजेस हाई होने के कारण लोग नाखुश थे, लेकिन स्टिल WWE ने फिर एक बार दिखाया कि देखो कितने सारे लोग हैं, हमने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसी हर बार जो है पब्लिकली वो अटेंडेंस ज़्यादा ही बताते हैं, बट अगर आप देखोगे एक तरफ उन्होंने टिकट प्राइजेस बहुत हाई करे हैं एंड जो रिंग है उसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ के लोगो वगैरह है, एडवर्टीजमेंट है, एंड अभी तो जो टेबल्स होंगे जो रिंग के नीचे से टेबल्स लेकर आते हैं उनके ऊपर भी लोगो होने वाले हैं। मतलब एक भी जगह छोड़ेंगे नहीं, क्या पता थोड़े टाइम बाद ये रॉ स्मैकडाउन के जो माइक होते हैं उनके एक साइड पर सिर्फ कहीं छोटा से अक्षर में रॉ या फिर स्मैकडाउन या फिर WWE का लोगो होगा और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट होंगे। बैक स्टेज भी होते हैं, रिंग के साइड पे भी होते हैं, तो मतलब हर जगह इन्होंने पैसे कमाने की जो है सारी चीज़ें सोची है। एंड ये मैं WWE की बात नहीं कर रहा हूँ, WWE को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये TKO के बारे में बातें हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी हो तो आप यही चीज़ देखोगे कि कैसे उस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिल सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें मैं करूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो, मेरी कंपनी आए दिन ग्रो हो और मेरी जेब भी भरे। लेकिन एक टाइम पर पैसे की लालच में आप इतने भी अंधे हो जाते हो जब आप सारी चीज़ों की फिक्र नहीं करते, बाकी क्या लोग सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसकी आप फिक्र नहीं करते एंड सिर्फ एक टाइम के लिए आपके लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, जो कि ऑलरेडी आप कमा चुके हो, लेकिन स्टिल पैसा आपकी ज़रूरत बनती है एंड ये चीज़ इंसान को डुबा भी देती है। लेकिन हाँ, ये मैं कोई चीज़ कह नहीं रहा हूँ TKO के लिए कि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हाँ उनको भी लगता ही होगा अपना बिजनेस ग्रो करे। एंड अभी WWE के अंदर इन्होंने R-Truth को रिलीज़ करवाया, अभी हाल फिलहाल में R-Truth अपने जॉन सीना के साथ मैच में कम्पीट कर रहे थे एंड उनको WWE ने निकाला, लोग बहुत गुस्सा हो गए, जायज़ सी बात है। एंड उन्होंने कितने चैंट्स करे रॉ में, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना ही लोगों के कितने भी चैंट से ना ही लोगों के कितने भी ट्रेंड से अपने R-Truth वापस लाएंगे WWE वाले। एंड एट द एंड TKO वालों की मर्ज़ी है एंड बहुत सारे रेसलर्स रिलीज़ हो सकते हैं फिर एक बार। एंड हाँ, ये बजट कट ही आप समझ लो,
क्योंकि जो रेसलर एक्चुअली में जिनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं, जिनकी ज़्यादा नीड नहीं है, या फिर उनको यूज़ ही क्यों करना, कुछ वैसे काइंड ऑफ रेसलर्स जो कि टीकेओ वाले नहीं चाहते कि उनको फालतू में हम इतना ज़्यादा पे करें, क्योंकि ना ही उनका कोई यूज़ हो रहा है। एंड इसलिए मे बी और भी रेसलर्स हमें निकलते हुए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई निकालते हुए दिखाई दे सकती है। कैरियन क्रॉस की भी न्यूज़ आई है कि उनके भी कुछ ही जो है मंथ बचे अपने कॉन्ट्रैक्ट के, एंड अपने उधर से जो मिस है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंशंस वगैरह हटा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से। तो वेल ये कुछ चीज़ें हैं, एंड उसमें से भी एक बहुत बड़ी बात आज सामने आई, एंड जो टीकेओ वाले हैं अब लग रहा है कि ये मामला डेफिनेटली दिन ब दिन बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो रोमन रेंस हैं ये कंपनी के अंदर नहीं है। रोमन रेंस अभी टाइम ऑफ के ऊपर है, एंड हाईएस्ट पेड डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट में कोई है तो वो है अपने ट्राइबल चीफ। एंड रोमन रेंस को $15 मिलियन की पर ईयर की सैलरी मिलती है, लेकिन टीकेओ वाले इनका ये कहना है कि क्यों रोमन रेंस को $15 मिलियन की सैलरी दी जाए, ताकि बंदा ये इतना अपीयर नहीं होता है शो के ऊपर। पार्ट टाइम का एक शेड्यूल है रोमन रेंस का, इसके बावजूद भी क्यों रोमन रेंस को $15 मिलियन हम पे करें, ये कुछ इनका कहना है। एंड कुछ टीकेओ के एंड रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नेगोशिएशंस हो सकते हैं। एंड वैसे भी रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा तो रोमन रेंस वैसे ही 2 साल बाद 2.5 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव लेकर प्रोबेबली हॉलीवुड की तरफ या फिर किसी दूसरी जगह पर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो रेसलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्लियरली बात ये है कि अगर अभी से ये रोमन रेंस से इतने टॉप के स्टार से अगर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस की बातें करते हैं तो देन छोटे मोटे नॉर्मल जो रेसलर्स हैं उनके लिए तो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा होंगी। एंड क्या पता इवन ये बड़े लोगों को भी रिलीज़ करे, कंपनी से फायर करवाए, निकाले, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब रोमन रेंस को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है कि क्यों ही इसको इतना पे कर लिया जाए, थोड़ा बहुत पैसा कम भी दे सकते हैं, तुम भी आखिर हमारे शो के ऊपर आते हो। लेकिन जब टिकट सेलिंग की बात आती है तब यही बंदा सारे टिकट बिकवाता है। वेल अब ट्रिपल एच को हम ब्लेम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ट्रिपल एच के हाथों में भी नहीं है कि फाइनल कॉल अपने ट्रिपल एच का ही हो। लेकिन ट्रिपल एच के पास भी पावर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल टीकेओ का है। लेकिन हाँ ये भी चीज़ है कि आने वाले लगभग 1.5 सालों में भी ट्रिपल एच भी इस एंडेवर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल बातें सामने आ रही है कि ट्रिपल एच को भी निकाला जा सकता है आने वाले 1.5 सालों में या फिर 18 मंथ में। तो ये कुछ बातें हैं। एंड वेल वैसे ये आज न कल चीज़ होने वाली थी या फिर कह लो होने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ट्रिपल एच भी आपको आने वाले मैक्स टू मैक्स 2026 के एंड तक या फिर मिड तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो भी निकलते हुए दिखाई दे। एंड अगर ऐसी चीज़ें होती रही तो डेफिनेटली स्टेफनी मैकमैन भी जाएगी, शॉन माइकल्स का पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे बड़े बड़े नाम अगर निकल जाते हैं तो देन बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि करंट में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाल। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फ़िलहाल व्यूवरशिप की तो बात छोड़ी दो, अभी कौन ही बात कर रहा है व्यूवरशिप कितनी आ रही है, कितनी भी लो व्यूवरशिप आ जाए वैसे कोई किसी का भी फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन हाँ कई चीज़ें हैं शोज़ के लिए हाइप भी नहीं हो रही हैं, कुछ भी रैंडम चीज़ें ये उठाकर कभी भी कहीं भी रॉ स्मैकडाउन पर कर दे रहे हैं। अभी मनी इन द बैंक होने वाला है 2 दिन में, तो इसकी भी हाइप फील नहीं हो रही। एंड ऊपर से उस MITV कॉन्ट्रैक्ट के खुद ट्रिपल एच ही फैन नहीं है, तो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। ऊपर से कोई भी मेन इवेंट होता है रॉ स्मैकडाउन का, एंड ये जो सेथ रॉलिंस की फैक्शन बनाई है इसका भी इसको बहुत नुकसान हो रहा है।
एंड ये भी फैक्शन ज़बरदस्ती की लग रही है। कितनी बार आप सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स, जे उसो, सेथ रॉलिन्स, ब्रॉन ब्रेकर, सीएम पंक, इन सभी को मेन इवेंट में फीचर करवाओगे अलग अलग लोगों के साथ टैग टीम मैच करवा के। कभी इनका सिंगल्स मैच करवाते हो तो कभी टैग टीम, तो कभी 6 मैन टैग टीम मैच करवाते हो, अभी 2-on-1 हैंडीकैप मैच कर लो। अगले बार आप यही रॉक के ऊपर कोई गॉन्टलेट मैच करवा दो। मतलब हर बार एक आध रॉ छोड़कर सेम चीज़ को, सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। एंड एट द एंड एक आध शो छोड़ दे तो सेथ रॉलिन्स की फैक्शन स्टैंड टॉल करेगी। वही स्मैकडाउन पर जॉन सीना आएंगे एक आध शो के ऊपर, हर बार की तरह कुछ प्रोमो कट करेंगे, कोई आएगा उनको मारेगा चला जाएगा। एंड बस अभी भी उनका टैग टीम ही मैच हो रहा है। लोगों ने क्या क्या सपने बनाए थे जॉन सीना के इस लास्ट रिटायरमेंट वाले टूर के लिए कि ये जॉन सीना का मैच होगा, ये आखिरी मैच होगा, लेकिन वेल ये अभी तो आधा साल निकल ही चुका है, तो ऑलरेडी जॉन सीना की ये टाइटल रेन बोरिंग हो चुकी है। एंड उधर जे उसो भी उन्हीं के साथ इन्वॉल्व, मतलब एक सेपरेट स्टोरी भी बन सकती है। जे उसो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, उनकी तो कोई इज्जत करो, लेकिन वही वो भी टैग टीम मैचेस में हो रहे हैं फीचर्ड। बाकी पता नहीं रोमन रेंस भी जब इनके पास प्लान्स नहीं होते तो रोमन रेंस को छुट्टी पर भेज देते हैं। रोमन रेंस आएंगे, एक आध रॉ स्मैकडाउन पर आएंगे, 2-3 प्रोमो कट करेंगे, थोड़े बहुत अटैक वगैरह करेंगे, एक मैच खेल लिया, फिर रोमन रेंस गायब हो जाएंगे। फिर प्लान नहीं, फिर बुलाओ, कभी ऐसा तो कभी वैसा। तो अभी भी देखो तो स्टिल WWE में ना तो कोई इंटरेस्टेड चीज़ है, ना ही रॉ स्मैकडाउन के लिए कोई अभी एक्साइटेड होता है। शोज़ के लिए, पीएलईज के लिए हाइप भी नहीं होती है। एंड हाँ, शो भी एवे ऐसा ठीक ठाक सा ही हो जाता है, कभी कभार कुछ अच्छी चीज़ें भी हो जाती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, बड़े बड़े रेसलर्स को ये साइन करते हैं, कभी अपने पुराने रेसलर्स को निकाल देते हैं, न्यू रेसलर्स को भी लाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। बाकी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि विंस मैकमैन होते तो ऐसा होता, ट्रिपल एच है तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन खैर इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी है ठीक नहीं चल रहा WWE में। बाकी अगर ऐसे हालात होते रहे तो मे बी WWE को बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ सकती है शायद। अगर देखते हैं इस साल के आखिर तक क्या से क्या WWE की स्टेज होती है। बाकी होप करते हैं कि अच्छी हमें चीज़ें दिखाई दे WWE में। कुछ ऐसा टाइम भी होता है तो ठीक है, इसको भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी इस पर आपको ओपिनियन कमेंट में बताना। एंड वेल, ये फिलहाल आज की वीडियो थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।